इस वाकये को आप एक आतंकवादी घटना मानते हैं? और अगर नहीं मानते हैं तो प्रशासन इस बारे में क्या सोच रहा है? देखिए आशुतोष जी, इसमें बड़ी बात यह है कि जब भी पंजाब में इलेक्शंस आते हैं तो ऐसी घटनाओं का प्रारंभ हो जाता है। मैं आपको 2017 की एक घटना बताता हूं। यहाँ मौड़ मंडी में एक ब्लास्ट हुआ था। वहाँ हरमिंदर जस्सी कांग्रेस के कैंडिडेट ही थे वो। उसमें कुछ जी। लोगों की मौत भी हुई थी। और अभी पिछले आप 1-1.5 महीने से, अगर ये कुछ कुछ पिछले समय से 3-4 महीनों से देखिए, तो लगभग 7 के करीब तो टिफिन बम जो हैं वो बरामद हो चुके हैं। हम्म। पीछे एक जो जो पठानकोट के पास एक जो एयरबेस के पास एक ब्लास्ट हुआ, कुछ ग्रेनेड्स पकड़े गए हैं। मतलब ये जो इस चीज की तरफ इंगित करते हैं कि शायद पंजाब में हालात कुछ खराब होने वाले हैं। बट आज जो चन्नी, मुख्यमंत्री चन्नी, चरणजीत सिंह चन्नी ने जो बात कही है ना जी, कि हम्म। कुछ एजेंसीज इसमें शामिल हो सकती हैं और वो इसको एक्सपोज करेंगे। हम्म। तो एजेंसी एक बहुत बड़ा वर्ड है। आतंक की तरफ पंजाब का जाना तो बड़ी जल्दी ये साफ हो जाएगा कि ये घटना किसके द्वारा करवाई गई है। मेरे को नहीं लगता, मेरे को ये लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव से जुड़ी हुई लिंक्ड घटना है। हम्म। और नो डाउट इसके पॉलिटिकल भी जो हैं अपना स्वार्थ इसमें निहित हो सकते हैं हम्म। लोगों के। और होना यह चाहिए था कि सारे इसको कंडेम करने के साथ साथ पार्टीज एक साथ खड़ी दिखाई देती। होना तो यह जी। चाहिए था। अगर अगर इसको पॉलिटिकली अब अपने तरीके से इस्तेमाल करने का यत्न ना हो, तो होना तो यह चाहिए था कि सब पार्टीज इसकी जी। भर्त्सना तो कर रही हैं, मगर वो हम्म। कर क्या रही हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर रही हैं कि वो कमजोर है, ये है, वो है। बट असल में जो है कब सब इस मुद्दे पर भी, और देखिए कितना भयावह मसला है ये, इसमें एक बंदे की जान गई है, कुछ बंदे हम्म। बहुत बुरी तरह से जख्मी हैं, और भी जाने जा सकती हैं। तो हम्म। इसके ऊपर भी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम शुरू हो चुका है। मेरे को ये कुलदीप जी। आपका आपका जो कुलदीप जी। सवाल है ना। जी जी जी। कुलदीप जी, ये कहा जा रहा है कि क्या ये जो अटकल है, क्या कोई सुसाइड बॉम्बिंग की थियरी भी इसमें है? जी जी। वो क्या है, फिदाइन का ये जो कह रहे हैं कि ये फिदाइन हमला हो सकता है। हम्म। एक्चुअली मेरे को लगता है कि ये जो बंदा था ये बॉम्ब को प्लांट करने का यत्न कर रहा होगा, तो हम्म। ये बम ब्लास्ट हो गया है। हम्म। वरना वो बाथरूम में क्यों जाता? हम्म। अगर उसके साथ बम उसके अगर शरीर के साथ बंधा ही हुआ है, और अगर जी। वो फिदाइन हमला करने की फिराक में है, तो वो अपने आप को पब्लिक में उड़ाता। हम्म। तो वो बाथरूम से उसकी लाश मिली है, इसलिए ये लगता हम्म। है कि वो कुछ प्लांट करने की फिराक में था और प्लांट करके जाने की फिराक में था, तो ये ब्लास्ट हो गया, मेरे को ये लगता है। ठीक ठीक है। जो अजय सामने आई शुक्ला है जी, बात। जो बात अभी कुलदीप जी कह रहे हैं कि इसको चुनाव से जोड़कर देखने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ये भी कह रहे हैं कि पिछले दिनों कई टिफिन बॉम्ब भी मिले हुए हैं। तो अगर चुनाव से जोड़कर देखने की बात है, इसका मतलब कोई ऐसी ताकत है, कुछ ऐसी राजनीतिक दल है या कुछ ऐसा राजनीतिक नेता है जो चुनावी फायदा उठाने के लिए इस तरीके की हरकत या इस तरीके की चीजों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप उनकी इस राय से सहमत नजर है आप? देखिए आशुतोष जी, मैं कुलदीप की बात से काफी हद तक सहमत हूं, क्योंकि 31 जनवरी 2017 को याद कर लीजिए, जिसका जिक्र किया कुलदीप जी ने, कि उस समय जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ था उसमें 6 लोग मरे थे और सारी चीजें थी, महिलाएं भी शामिल थी। और उस घटना के बाद में जिस तरीके से मोड़ दिया गया और पूरे पंजाब में एक ये क्रिएट करने की कोशिश की गई कि एक आतंकवाद का दौर वापस लौट रहा है। और पंजाब के लिए एक बड़ा सेंसिटिव मसला यह है कि पंजाब आज की डेट में आतंकवाद के लौटने की बात पर बिल्कुल सतर्क हो जाता है, बड़ा सेंसिटिव हो जाता है। उसकी वजह है उसने वो विभीषिका झेली है, बड़ी बुरी तरह झेली है। ऐसी स्थिति में होता क्या है, हिंदू वोट एक तरफ यूनाइट होता है, सिख वोट एक तरफ होता है। और आज इत्तेफाक से मैं बताऊं, और मुझे लगता है पंजाब के तमाम सारे लोगों से आप बात करेंगे तो उनके पास कॉल आए होंगे। सिख फॉर जस्टिस की तरफ से पन्नू का कॉल मुझे भी आया था। इसी तरीके से मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को आया होगा कि ये सारी जो है घटनाएं जिस तरीके से है, डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय करा रहे हैं, चन्नी करा रहे हैं, और ये
पूरा आतंकवाद जो है आएगा और ये सिखों को मारना चाहते हैं और वो करना चाहते हैं, इस तरह से करके वो संदेश दे रहे हैं। आप एक चीज समझिए, अचानक एकदम से ऐसा क्या हो गया कि ये एकदम से पासा पलट करके बात कर रहे हैं, जिस तरह से अभी पीछे था आते थे। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे मुख्यमंत्रियों को इनके धमकी के नाम के FIR दर्ज की गई थी, उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई थी। ये कनेक्शन को यदि आप पूरा आइडेंटिफाई करेंगे तो इसमें वो साजिश समझ में आएगी कि आखिर जो हो क्या रहा है। पंजाब को डराने की कोशिश की जा रही है। पंजाब में कोई खतरा नहीं है आतंकवाद का, मैं आपको एक चीज बिल्कुल बता दूं। पंजाब के लोग इतना, चाहे सिख हो चाहे नॉन सिख हो, इतना सेंसिटिव और इतना समझदार है आज की डेट में कि वो आतंकवाद के नाम पे घृणा करते हैं। तो कोई भी ना तो किसी इस तरह की ताकतों या इस तरह के फोन का कोई असर होता है, ना कुछ उसका वो होता है। इनके फायदे सियासी लोग उठाते हैं। तो कमोबेश उस समय देखिए सियासी फायदा उठाया गया था और नतीजे हुए, तमाम सारी चीजें हुई। तो ऐसी स्थिति में बार बार ये हो रहा है। और जैसा कुलदीप जी ने कहा, जितने टिफिन बम मिले आज तक एक भी आइडेंटिफाई नहीं हुआ। आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक डराने की राजनीति की जा रही है। और इस राजनीति के बाद में एकदम से NIA कून पड़ती है, एकदम से वो कून पड़ते हैं और कहते हैं कि नहीं आप कुछ मत करिए, हम आ रहे हैं, हम करेंगे। आज भी उन्होंने लुधियाना में मलबा और लाश और दूसरी चीजें उठाने से रोक दिया, एकदम से उनके इंस्पेक्टर ने पहुंच के चंडीगढ़ से और रोक दिया। और रोकने के बाद में कहा नहीं इसको ऐसे से। तो आप ये समझ लिए कि सेंट्रल एजेंसी ऐसे ही कर रही है। और इस समय पंजाब का भाग्य इतना अच्छा है कि इस समय जो वहां अभी नया DGP बना है सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, वो व्यक्ति है जो BSF में रहते हुए भारतीय सीमा पे उसने पूरी पाकिस्तान और चीन की दोनों सीमाओं को उसने बेहतर तरीके से प्रबंधन किया था। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।